आप ही सब लोगों ने पूरा यूपी ने ही तो भर भर के वोट दिया था। उस टाइम थी मोदी लहर में। एक प्रोपेगेंडा था, हिंदू मुस्लिम एक कर दी। अब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। सब समझे इनकी साजिश क्या थी, हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट अपनी तरफ खींच लो। अब इतना कोई वोटर पागल नहीं रह गया जो हिंदू मुस्लिम समझेगा। मुस्लिम के बिना हमारा काम नहीं और हिंदू के बिना मुस्लिम का काम नहीं। यदि हम अपने खेत में मजदूर देख के किसे देख के सब आपस में ही तो कर रहे काम मिलजुल के। मोदी और योगी तो यहाँ काम करने नहीं आ रहे, आपस में हम लोगों को ही तो काम करना। हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया तो फिर दंगा किस बात का? दंगा तो होना ही नहीं। लोग ही समझ के, जनता समझ के हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। लोग ही नहीं दंगा करना चाहते। किसान वाला मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, आप लोग करेंगे? पक्का रहेगा जी, पक्का। पक्का रहेगा। जब 70% आबादी खिलाफ हो रही तो बाद में किस तरह आ जाएगी। अखिलेश पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारे पीएम के है, पोस्ट ग्रेजुएट है। किसी को पता कुछ नहीं पता किसी को, खाली बस ये जुमलेबाज है, बिल्कुल एकदम जुमलेबाज, जीरो। आप उनकी जिनको आप जुमला बोल रहे हैं अभी, आप उन जुमलों में फंसे कभी 2014 में? नहीं फंसे, पहले दंगे में फंस गए, दिखा है मार दिए, दे दी वोट बीजेपी को। आगे ऐसी गलती नहीं जीवन में कभी होने के। आपको कब लगा कि आप फंस गए? जिस टाइम इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराई उस टाइम दिखा भाई मुसलमानों से जान बचाओ, ऐसा जाल बिछा दिया इन्होंने चारों तरफ को कि मर गए हिंदू मर गए। बस हिंदू को एक बीजेपी बचा सका है और कुछ नहीं। बस टोटल एक ये दिखाया इन्होंने, हर जगह यही चलता रहा, बाकी कुछ नहीं। तो आप हिंदू हैं, आपको बचाया नहीं? नहीं, हमें किसी ने नहीं बचाया, हम तो खुद फंसे हुए थे उसमें, खुद फंसे हुए थे हम तो। ये रहे बाबा जी, ये खुद 7 दिन रहे उसमें फंसे हुए, पर फिर भी वोट लोकदल को देंगे, बीजेपी को नहीं देने के। बिल्कुल भी बीजेपी बर्दाश्त नहीं होने की अब की बार यहाँ पे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। मुजफ्फरनगर में पीन्ना गांव की तरफ मैं आ गई हूँ और जब आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को बाहर ऐसे बैठे देखना। एकदम लगा जैसे चौपाल सजी हुई है और जाहिर सी बात है कि अभी अगर ऐसे चौपाल सजी है, हो ही नहीं सकता कि आप लोग चुनावों की बात नहीं कर रहे होंगे। मैं सही कह रही हूँ? जब मैं आई थी तो तब आप लोग कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। कमल गौतम बैठे थे यहाँ से, अच्छा जो लोक दल से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, अच्छा। वे बैठे थे अभी। तो चर्चा उठ के गए तो चर्चा वही चल रही थी कि किसे टिकट मिलेगा, कैसे होगा। अच्छा, हाँ, तो कहाँ किसकी तरफ हैं आप? ये तो यहाँ ज़्यादातर गांव लोक दल का है, तो लोक दल में ही आस्था है ज़्यादातर लोगों की। मतलब लोक दल की तरफ जाएंगे, लोक दल किसी के साथ भी जाए? बस लोक दल के साथ रहेंगे। लोक दल जहाँ भी जाएगा वहीं से उनके साथ ही, लोक दल के साथ ही रहेंगे। ये लोक दल कहीं भी जाओ, उनका लोक दल वाला काम है। गठबंधन तो हो ही रहा लोकदल का सपा के साथ, गठबंधन। मेरे कहने का मतलब है कि लोक दल चाहे सपा के साथ गठबंधन करता या नहीं करता, मान लीजिए बीजेपी के साथ चला जाता, मान लीजिए कहीं चला जाता, पर आपकी जो आस्था है वो आरएलडी के साथ ही रहती है। शादी ध्यान देने का वोट लोकदल का रखा। यदि लोकदल बीजेपी के साथ जाएगा तो बीजेपी को लोकदल को कोई से को वोट नहीं मिलने की। चाह रहे थे आप कि लोक दल सपा के साथ ही जाए? बिल्कुल सपा के साथ जाइए ही चाह रहे थे। बीजेपी से क्यों इतनी नाराजगी है यहाँ पे लोगों की? कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं जो उनका पूरा हुआ हो। नोटबंदी वो पूरी फैल। अब आप एग्ज़ाम देख लो युवाओं के लिए, टेट का एग्ज़ाम वो भी फैल। अभी आपका ये एसआई की चल रही, इसमें भी जगह जगह सेंधमारी हो रही। कोई वो नहीं इसका रोजगार के प्रति बीजेपी का। इनका तो है बस अपने ऊपर खर्च कर लो। योगी मोदी जी आज देख लो अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, पर फिर भी अपने ऊपर खर्च कर रहे। 4 करोड़ के समथिंग का खर्चा है उनके ऊपर अकेले। तो कहाँ देश का विकास कर रहे? वो तो अपना विकास कर रहे। आज की डेट में किसान, हर एक किसान पे 27,000 रुपये का कर्जा है यदि आप लेके चलो तो। ये किसान वाले मुद्दे पर नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी तो वो रहेगी। वो क्या 1 साल वीरान कर दिया उन्होंने किसानों का, 1 साल बर्बाद कर दिया। इतने लोग मर गए वहाँ, 700-800 लोग मर गए। 1 साल तक बोलते रहे ये किसान ही नहीं है। ये कानून की ना पता गलत था। जब तो वापसी लिया गलत था, जब तो वापसी लिया नहीं, कौन लेता वापसी? गलत को थोप रहे हमारे ऊपर खामा खा। तो 1 साल किसान का वीरान कर, किसान तो नाराज रहेगा इससे। ये गांव जाटों का गांव है क्या? नहीं, सभी बिरादरी हैं यहाँ से, कौन कौन सी बिरादरी ज्यादा रहती सभी बिरादरी हैं, जाट भी हैं और सभी जाति हैं यहाँ। है? लेकिन आपने कहा कि गांव लेकिन लोक दल के साथ है। लोग ज़्यादातर लोक दल का। हाँ हाँ। तो बीजेपी ने ये जो अभी कानून वापस ले लिए सर, कुछ फायदा होगा बीजेपी को इसका? कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों? अब तो उन्होंने वापस ले लिए। बात तो बताओ, महंगा कितनी बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल सब चीज। भर्ती कोई नहीं करता, कैसे रोजगार देंगे? 2 करोड़ दिए, बताओ रोजगार। बताओ आप ही रोजगार दी हो, महंगाई ना बढ़ रही हो। गन्ने का भाव बताओ क्या साल में बढ़ाया? तो
मोदी लहर में 2017 में आप ही सब लोगों ने पूरा यूपी ने तो भर भर के वोट दिया था। उस टाइम थी मोदी लहर में। एक प्रोपेगेंडा था, हिंदू मुस्लिम एक कर दी, अब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। सब समझे इनकी साजिश क्या आती, हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट अपनी तरफ खींच लो। अब इतना कोई वोटर पागल नहीं रह गया जो हिंदू मुस्लिम समझेगा। अब तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो पूरा दिखा रहे हैं, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं होना का, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सब कोई किसी का वो नहीं यहाँ पे। क्यों लड़ेगा? क्यों लड़ा? हम पागल हैं कोई? मुस्लिम के बिना हमारा काम नहीं और हिंदू के बिना मुस्लिम का काम नहीं। यदि हम अपने खेत में मजदूर देख के किसे देख के सब आपस में ही तो कर रहे काम मिलजुल के। मोदी और योगी तो यहाँ काम करने नहीं आ रहे, आपस में हम लोगों को ही तो काम करना। तो लेकिन योगी इसी बात का तो वो कहते हैं कि देखिए मेरे समय में एक भी दंगा नहीं हुआ यहाँ पे, कानून व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी कर दी, यूपी नंबर 1। हम लोग बना भी नहीं रहे दंगा, मैं समझ गया दंगा ही करवाने वाले। जब हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया तो फिर दंगा किस बात का? दंगा तो होना ही नहीं। लोग ही समझ गए, जनता समझ गई हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं, लोग ही नहीं दंगा करना चाहते। कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि हमने बेहतर कर दी। कुछ नहीं, कानून व्यवस्था आज भी वही लूटपाट बराबर चल रही, बस ये उसको दिखाना नहीं चाह रहे। अभी एक हफ्ता पहले मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खूब लूटपाट हुई, केस भी खुल गया, तो कहाँ होगी? कुछ नहीं, सब वो का वही है। ये तो बस प्रशासन दबा रहा, दिखा नहीं रहा। बल्कि प्रशासन ने खुद ये बोला आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाओ, लूट-पूट की मत करवाओ। फिर वो तो दबाव में उन्होंने लूटपाट की रिपोर्ट लिखी। बराबर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे शहरों में इतनी नाराजगी नहीं दिख रही, गाँव में नाराजगी दिख रही है? गाँव में नाराजगी क्यों दिख रही है? ये इतना मतलब एकदम अलग दिखता है। मुजफ्फरनगर में आप शहर में चले जाइए तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग दिखाई देती है, बीजेपी के पक्ष में भी दिखेंगे लोग, लेकिन जैसे ही आप गांव में आ जाते हैं लोग नाराज हैं। गांव वालों को नाराजगी किस बात की? गाँव वालों से नाराजगी है ना, यहाँ तो सारा किसान तबके का आदमी है ना। शहर में तो उन्हें वही चीज़ फिर भी मार्केट से खरीदनी, फिर भी मार्केट से खरीदनी। यहाँ तो हमें उसको उगानी और उसको पैदा करना, उसको जब बाजार में बेचना, जब हमें उसके लाभ ही नहीं मिलने का, वाजिब दाम नहीं मिलेगा, तो हम कैसे नाराज नहीं हो गए बताओ आप। अब गन्ने का 5 साल में भाव बढ़ा, पहले क्यों नहीं याद आई? अब चुनाव आ गया, याद आ गई। अब चुनाव नज़दीक है तो किसानों की भी बिल भी वापस ले लिए। अब कैसे सही हो गए वो बिल? अब भी तो वही बिल है। ये तो बस अपना अपना सोचने का नजरिया शहर का गाँव का। किसान वाला मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? आप लोग करेंगे? पक्का रहेगा जी, पक्का। पक्का रहेगा। लोगों को लग रहा है कि अब क्योंकि बीजेपी, अच्छा क्यों आपको लग रहा है? चले लोगों की राय दूर रखते हैं, आपकी क्या राय है? गाँव में ज्यादा खिलाफत हो रही और 70% आबादी गाँव में रह रही, तो बताओ फिर भाजपा कहाँ रही? है नहीं जी, जब 70% आबादी खिलाफ हो रही तो भाजपा किस तरह आ जाएगी? बस शहर में छोड़, शहर में ठीक बोल रहे सब, पर गाँव में तो आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, क्या लग रहा है आपको? सरकार आओगी जी गठबंधन की, पक्का। हाँ, कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 300 करीब। जबरदस्ती तो नहीं दे रहे? नहीं जी, बढ़ते नहीं, इन्हें 150 सीट मिलता है भाजपा वालों को। 300 प्लस आ जाएंगी, पहले तो कभी नहीं है। ये तो अभी भी आई थी बीजेपी की, ये भी ऐसे आ गई। दिल्ली सभा की न्याय उसमें 12 में जब तो खेला चुनाव लड़ा था अखिलेश, जब नहीं आया था पूर्ण बहुमत में वो। ये बताओ इतना आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि अखिलेश और आरएलडी की जो है सरकार 300 प्लस आ? तंग हो रही है, तंग जिसे कहते हैं तंग। किस बात से तंग? और ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश आ गए तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएंगी? अखिलेश वो जो वादा कर रहा है वो पूरा कर दे, ऐसी बात नहीं। जैसे कौन से वादे थे जो पूरे किए? बोले आदमी है, अखिलेश पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारे पीएम के है पोस्ट ग्रेजुएट है। किसी को पता? कुछ नहीं पता किसी को, खाली बस ये जुमलेबाज है, बिल्कुल एकदम जुमलेबाज, जीरो। आप उनकी, जिनको आप जुमला बोल रहे हैं अभी, आप उन जुमलों में फंसे कभी 2014 में? नहीं फंसे, पहले दंगे में फंस गए, दिखा है मार दिए, दे दी वोट बीजेपी को। आगे ऐसी गलती नहीं जीवन में कभी होने के। आपको कब लगा कि आप फंस गए? जिस टाइम इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराई उस टाइम दिखा भाई मुसलमानों से जान बचाओ, ऐसा जाल बिछा दिया इन्होंने चारों तरफ को कि मर गए हिंदू मर गए। बस हिंदू को एक बीजेपी बचा सका है और कुछ नहीं, बस टोटल एक ये दिखाया इन्होंने। हर जगह यही चलता रहा, बाकी कुछ नहीं। तो आप हिंदू हैं, आपको बचाया नहीं? नहीं, हमें किसी ने नहीं बचाया, हम तो खुद फंसे हुए थे उसमें, खुद फंसे हुए थे हम तो। ये रे बाबा जी, खुद 7 दिन रहे उसमें फंसे हुए, पर फिर भी वोट लोकदल को देके बीजेपी को देने के। बिल्कुल भी बीजेपी बर्दाश्त नहीं होने की अब की बार यहाँ पे, बिल्कुल। हिंदू खतरे में आ जाएगा अगर हम नहीं आए तो। रहेगा खतरे में ये सब। अगर भाजपा सरकार रहेगी तो हिंदू खतरे में होगा, अगर भाजपा सरकार आएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा।
हरियाणा रहा तो हिंदू को खतरा नहीं, खतरा हिंदू का ही नहीं, खतरा है भाजपा सरकार को। तो कहते हैं अखिलेश यादव मुलायम, अखिलेश यादव मुस्लिम वाली पार्टी है। नहीं करता मुसलमान तो हमारा कोई नुकसान नहीं, ना मैं छेड़ सकता मुसलमान। बढ़ावा दे रहे, सारी फैसिलिटी मुसलमानों को ही दे रहे। बताओ कौन सी फैसिलिटी नहीं दे रहे ना बीजेपी वाले। जैसे जैसे ये 3 तलाक का कानून था इनका, यही तो लेकर आए। और ये अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति भी ये दे रहे। बाहर अगर बच्चे इनके पढ़ने जाए तो उन्हें फैसिलिटी मिल रही, हमें कुछ भी नहीं मिल रही। ये इन्होंने नया एंगल दिया, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों के लिए कर रही है। हाँ, कर नहीं रही। बताओ, अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी फैसिलिटी है, पढ़ाई में भी। मुसलमान कह रहे हैं हमें तो 4th क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये तो झूठ है। यही फायदा उठा रहे, इन्हें पेंशन इन्हें मिल रही, इन्हें राशन इन्हें मिल रहा सबसे ज्यादा, और सिलेंडर जो मिले वे इन्हें मिल रहे। आपके हिसाब से काट देना चाहिए क्या? यहाँ तो हमारे बच्चों को अगर ऐसा तो कर नहीं सकते ना। ऐसा अगर कोई स्कीम लेकर आएंगे, मान लीजिए फ्री राशन देने की, सिलेंडर तो सबको देनी पड़ेगी। ये थोड़ी करेंगे मुसलमान को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे। हाँ, तो यही फायदा ज्यादा उठा रहे ना, हमें कहाँ मिल रहा है। नहीं फिर जब हमें पता है मुसलमान भी रहना, हम भी रहने, बस हम काट नहीं सकते सर। तो फिर लड़ने की बात का क्यों, तो लड़ना क्यों लड़ रहे? बस हिंदू मुस्लिम का क्यों मुद्दा उठाया? हिंदू मुस्लिम नहीं है, नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं, अब नहीं है। तो मुसलमान से प्रेम है। हाँ हाँ, पूरा प्रेम है इनके। पहले क्यों फिर हमारे बिना ये नहीं। पहले क्यों फिर बहकावे में आ गए? पहले बहकावे में आ गए, अब जब ज्ञान हो गया, अब इसलिए इस तक खिलाफ हैं। आपको आपको उस चोट का एहसास कब हुआ किसका जी? कि जी ये हिंदू मुस्लिम वाला इन्होंने हमें जुमला दे दिया और अब तो जी तो जिंदगी में सिर्फ एक बार वोट दी भाजपा को, जब शुरू में 2014 में लोकसभा में, उससे बाद वोट नहीं दी ना, उससे पहले दी अनाक कर देनी भैया। 2014 में ऐसा क्या था जिसको आपने खाना क्या हो रहा था, वो बवाल हो रहा था, अगर हो जाएगा। इनकी बहकावे में आ गए इनके। जब तो कहता है मेरे देश के गरीब किसान भाइयों 450 का भाव चाहिए कि नहीं चाहिए, 15 दिन में पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, इनके बहकावे में आ गए। मैं कहा भाई कुछ शुगर मिले ऐसी जिनका अभी पुराना बकाया पेमेंट भी 10-10 दिन का, 15-15 दिन का बचा हुआ है। तो ये नया पेमेंट तो पिछले साल का, इस साल का तो अभी पता नहीं कब होगा। ये भी जो पिछले साल का अब तक कर दिया, सब चुनाव की वजह से कर दिया, नहीं तो कुछ नहीं करने वाले। ये तो विश्वास खो दिया है। बिल्कुल खो दिया, जीरो कर दिया विश्वास, बिल्कुल जीरो। अगर वो कुछ भी अब ऐलान कर देते हैं तो आप इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे कि वो पूरा करेंगे। ये 1 किलो सोना भी देंगे ना हम, जब भी वोट नहीं देने गए इसे बीजेपी। ऐसा क्यों हो गया है? नहीं, कुछ नहीं है जी, विश्वास क्यों चला गया है? विश्वास चला गया जी। जब ये अपने किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे, खड़े नहीं उतरे। वो कह रहे हैं हमने तो फ्री राशन भी दिया, लोगों को कोरोना में मदद की, खिलाया पिलाया, ये सब। कोरोना का आंकड़ा पूछ लो इनके पास, कोरोना का आंकड़ा नहीं है आपके पास? बताओ कितने मरे, क्या कोई आंकड़ा नहीं? अभी बॉर्डर पे जितने किसान शहीद हुए, कह रहे कोई आंकड़ा नहीं, हम दे रहे आंकड़ा, हमारे पास है, हम किसान थे, हमारे घर से आदमी गया, हमारे मरे, तो हमारे पास तो आंकड़े हैं। इनके पास कोई आंकड़े, किसी चीज का कोई आंकड़ा नहीं मिलने का। आप गए थे वहाँ पे? हाँ, हम गए थे कौन से, गाजीपुर बॉर्डर? गाजीपुर बॉर्डर, पूरे 1 महीना लगातार वहीं रहे। और अभी अब वापसी हुई, जब राकेश टिकैत की वापसी हुई। तो राकेश टिकैत के साथ हैं आप? बिल्कुल। बिल्कुल है एकदम, राष्ट्रीय लोकदल और राकेश टिकैत दोनों के साथ है, बिल्कुल एकदम। बात करें उसके साथ है। जो किसान कोई भी हो, जो किसानों की बात करेगा हम उसके साथ है। आपको विश्वास है कि किसानों की बात अभी जो की जा रही है उसी तरह से आगे भी ये लोग, ये जो पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आपकी बात को रखेंगे? वोट करेंगे, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इन्हें भी उखाड़ देंगे, बदल देंगे, फिर बदल दो। फिर परिवर्तन कर देंगे। क्या बात होगी? ऐसा परिवर्तन नहीं है कि मतलब जबरदस्ती आरएलडी के साथ। कुछ नहीं है। जो सही रहेगा उसे रखेंगे, जो नहीं रहेगा उसे बदलते रहेंगे। तो आपका क्या समझ है? ये तो कह रहे हैं 300 प्लस आ जाएगी इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, खाली सी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या आपके हिसाब से बनेगी? नहीं, बननी चाहिए, बननी पर चाहिए। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि बनेगी? नहीं, कॉन्फिडेंस है पूरा, बनेगी। हाँ, बनेगी। आपको भी लग रहा बिल्कुल बनेगी, 100%। है? चाहते हैं ये कि बननी चाहिए या आपको लगता है कि बनेगी? हम बनाओगे, पूरी कोशिश करेंगे, हम चाहते नहीं, हम बना के छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल पूरा जोर, एक वोट पूरी। जयंत चौधरी जिंदाबाद एकदम, बिल्कुल। हाँ, प्रधानी वाला इलेक्शन लड़ेंगे, प्रधानी वाला इलेक्शन। जैसे प्रधानी में चुनाव लड़ा जाना है, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा ये। आपका खुद का आकलन क्या है? जो ये बता रहे ठीक है, यहाँ चुनाव इतना मजबूत होगा जैसे प्रधानी लड़ते हैं ना गाँव में लोग बाग। अब क्या जयंत चौधरी की तरफ से ढंग से लोग रिक्स लेंगे जो कर प्रधानी मिल जाए,
इतना माहौल बदल रहा है आपका। जयंत जी ठीक चल रहे हैं एकदम जयंत जी? बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, किसान की बात करते हैं और किसान की जो बात करेगा उसी के किसान साथ जाएगा। किसान की भी बात करते हैं और खुद यूथ भी है, युवा भी है। तो जयंत चौधरी आपको इस बात का विश्वास है कि आपके बच्चे भी जो कि युवा वो लोग के लिए भी अच्छे रहेंगे वो, और प्लस किसानों के लिए? सब खुश हैं, बच्चे बुच्चे सब खुश हैं जयंत चौधरी। हाँ जयंत चौधरी। ऐसा क्या है जयंत चौधरी की, कुछ एक आध खासियत बताइए। चलिए, और सबको देख तो लिए ना। और भी बताइए ना, हमको नहीं अगर पता, आपको अगर पता है एक बात सुनो, नया चेहरा होगा। दूसरी बात देखो, सब पार्टी देख ली, सब पार्टी भाजपा देख ली, सब ये और देख ली, कांग्रेस भी देख ली, सब देख ली, तो जयंत चौधरी को मौका देंगे लोग बाग। हाँ, और पार्टी में जो नया चेहरा है, नवयुवक है, नई पीढ़ी की नई सोच है, इसे भी देखेंगे। इसलिए तो नहीं कि जाति आपकी है। ऐसा कुछ ही नहीं है। 80 में हम तो खुद, हमारी सीट 80 में लगती है, हम जाट है और सीट हमारी 80 में, ऐसा कोई नहीं। यदि राष्ट्रीय लोकदल से कोई भी कैंडिडेट आएगा तो वोट उसको जाएगी, चाहे वो मोमडन हो, चाहे अपना SC हो, कुछ भी हो, वोट उसको जाएगी। जयंत चौधरी तो है अपने आप में बहुत बढ़िया, अपने आप में, पर जहाँ जाके मिला है वो, उससे खराब पार्टी एक नहीं, अगले इससे खराब आदमी एक नहीं। जिसने 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 हिंदू मरवाए, जिसने आज तक जो है हिंदुओं को इतने जलन उठाए, उसके बाप ने उठाए, फिर इन्हें उठवाए। जयंत तो कह रहे जुमला था, ये लोग कह रहे सब जुमला था, हिंदू ने नहीं भी बचा, आंकड़े हैं, भाजपा ने भी नहीं बचा। संतेरा में दंगे हुए, ठीक। आप अखिलेश के साथ नहीं है लेकिन आप जयंत चौधरी के साथ, इसीलिए तो हुआ ये गठबंधन कि आप जैसे लोग जो है वो आ सके। हाँ, नहीं हो जाएंगे वहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जाएगा, यही तो गठबंधन है, और क्या है। ये गठबंधन ये सी चाहिए होना भी है। 30 सीट कुछ मिल रही जयंत चौधरी को, 30 सीटों में क्या हो जाएगा, जिसकी तो मिल जाएंगे। क्या होगा, मंत्री बन गए, जो हेड होता है वो हेड ही होगा। महाशय एक अजीत सिंह था लोकसभा में था, और तो जो लोकसभा में अब की बार होता है एक ही केला ही रहता, तो ये बिल पास नहीं होता। इतनी होते, यदि अकेले हमारे अजीत सिंह होते यहाँ पे उस टाइम पे लोकसभा में, कानून ही नहीं पारित होते, पास होते। किसानों की सोचेगा वो ही आपका वोट पाएंगे। आपकी नज़र में इस वक्त जयंत चौधरी वो हैं, तो पीन्ना गांव की ये राय, ये शख्स जो है ये खुश जयंत चौधरी से तो है, लेकिन खुश इस बात से नहीं है कि उन्होंने सपा से गठबंधन कर लिया, लेकिन जयंत चौधरी को पसंद करते तो ऐसे जयंत चौधरी के साथ है। तो अब आप समझे कि इस तरह का गठबंधन क्यों हुआ है। आगे भी हम चलेंगे और लोगों से मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन अरविंद कुमार चौरसिया के साथ साक्षी जोशी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी साक्षी है।